नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरों में। आज है 14 जनवरी 2026, दिन बुधवार। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें। आप एमपी के किस शहर या जिले से हमें देख रहे हैं, नीचे कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। एमपी में ठंड और घने कोहरे का असर लगातार बना हुआ है। मौसम विभाग ने ग्वालियर, मुरैना, भिंड समेत कई जिलों में सावधानी बरतने की चेतावनी दी है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन में तापमान 10 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया है। दिसंबर में रिटेल महंगाई बढ़कर 1.33% पहुंच गई है, जो बीते 3 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। नवंबर में महंगाई 0.71% और अक्टूबर में 0.25% दर्ज की गई थी। दाल, सब्जियां, मांस मछली, अंडे और बिजली के दाम बढ़ने से महंगाई में उछाल आया है। बॉर्डर 2 का दूसरा गाना जाते हुए लम्हों लॉन्च कर दिया गया है। मुंबई के यूनाइटेड सर्विसेज क्लब में भव्य समारोह में गाने का अनावरण हुआ। कार्यक्रम में सुनील शेट्टी, अहान शेट्टी और अनन्या सिंह मौजूद रहे। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। एमपीबीएसई ने सत्र 2026 की 10वीं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं का टाइम टेबल संशोधित किया है। 12वीं की परीक्षाएं अब 10 फरवरी से शुरू होंगी। हिंदी पेपर 7 फरवरी की जगह 7 मार्च को होगा। 10वीं हिंदी की परीक्षा 6 मार्च को आयोजित की जाएगी। मराठी का पेपर भी 6 मार्च को होगा। रतलाम झाबुआ रोड पर उंडवा गांव के पास बड़ा हादसा हुआ है। चढ़ाई चढ़ते समय टाइल से लदा ट्रक रिवर्स होकर पीछे आ रहे लोडिंग वाहन पर पलट गया। हादसे में अब्दुल हमीद, रियाज और जफर की मौके पर ही मौत हो गई। शव निकालने में पुलिस को 2.5 घंटे लगे। मामले की जांच जारी है। मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना में अनियमितता की शिकायत सही पाई गई है। नगर परिषद सोनकच्छ में पाइपलाइन बिछाने में भ्रष्टाचार सामने आया। नगरीय विकास विभाग ने 3 उपयंत्रियों सहित 6 अधिकारियों की वेतन वृद्धि रोकी। भोपाल बुचड़खाने मामले पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान आया है। उन्होंने नगर निगम को संबंधित डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। डॉक्टर पर गाय के मांस को भैंस का बताने का सर्टिफिकेट जारी करने का आरोप है। दतिया में दिनदहाड़े बदमाशों ने युवक रामपाल की गोली मारकर हत्या कर दी। बाइक सवार हमलावरों ने पीछे से गोलियां बरसाई और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। एक दिन में दूसरी हत्या से शहर में दहशत का माहौल है। भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में गोमांस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस पार्षदों ने पोस्टर के साथ विरोध करते हुए मेयर और एमआईसी से इस्तीफे की मांग की। बीजेपी पार्षद देवेंद्र भार्गव भी विरोध में जैकेट पर कागज चिपकाकर बैठक में पहुंचे। सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और किसी भी हिमाकत का करारा जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को खोखला बताया। सोने और चांदी के दाम लगातार दूसरे दिन ऑल टाइम हाई पर पहुंचे हैं। चांदी 6,566 रुपए की तेजी के साथ 2,62,742 रुपए प्रति किलो हो गई है। बीते 2 दिनों में चांदी 20,000 रुपए तक महंगी हुई है। वहीं 24 कैरेट सोना 33 रुपए बढ़कर 1,40,482 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। पीएम मोदी 14 जनवरी को संक्रांति के दिन नए ऑफिस सेवा तीर्थ में प्रवेश करेंगे। ये परिसर औपनिवेशिक काल के साउथ ब्लॉक की जगह लेगा, जहां 1947 से पीएमओ था। 1,149 करोड़ की लागत से बने इस कॉम्प्लेक्स में सीएनएससी का भवन भी शामिल है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दलित एजेंडे को लेकर सियासत तेज हो गए है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय सिंह पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि एमपी में जातिगत और हिंदू मुस्लिम संघर्ष की राजनीति दिग्विजय ने शुरू की। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान अहमदाबाद में आत्मनिर्भर हनोल महोत्सव 2026 में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हनोल आकर मन प्रसन्न और आत्मा आनंदित हो गई। शिवराज ने हनोल को आदर्श गांव बताते हुए यहां की एकता को दुर्लभ बताया। राहुल गांधी ने तमिलनाडु में कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आज लोकतंत्र खतरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और सत्ता में बैठे लोग लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला कर रहे हैं। राहुल ने चुनाव आयोग पर भी दबाव और हस्तक्षेप का आरोप लगाया। पन्ना नगर पालिका से 3 दिनों से नालों का गंदा पानी सप्लाई होने का आरोप लगा है। शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हुई तो लोगों का गुस्सा भड़क उठा। पार्षद वैभव थापा गंदे पानी की बोतल लेकर सीधे सीएमओ के चैम्बर पहुंच गए। लाइव स्ट्रीमिंग के दुरुपयोग पर एमपी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। एचसी ने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को आपत्तिजनक यूआरएल हटाने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग से मीम्स, क्लिप्स और रील वायरल करने पर आपत्ति जताई गई। डबल बेंच ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के बीच पिछले 25 दिनों में 8 हत्याओं का दावा सामने आया है। इस मुद्दे पर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर महाराज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि हालात गंभीर है और हिंदुओं की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की याचिका पर सुनवाई तय हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को निचली अदालत से मिली जमानत को ईडी ने चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट इस याचिका पर 8 मई को सुनवाई करेगा। तमिलनाडु के करूर में हुई भगदड़ मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसी मामले में टीवीके के प्रमुख और अभिनेता विजय को 19 जनवरी को दोबारा दिल्ली बुलाया गया है। सीबीआई ने विजय से एक दिन पहले भी करीब 6 घंटे तक पूछताछ की थी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में विजय ने कहा कि भगदड़ के लिए उनकी पार्टी जिम्मेदार है। बांके बिहारी मंदिर में मिलकर बनाता था युवतियों से संबंध, दर्जन भर से ज्यादा हुई शिकार। एक युवक के मोबाइल में दर्जन भर से अधिक युवतियों और महिलाओं के अश्लील वीडियो है। उसने कई युवतियों से संबंध बनाए और फिर उनका वीडियो बना लिया। 7 जनवरी को युवक ने थाने में शिकायत दी कि उसका मोबाइल चोरी हो गया है।